एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। और यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए। यह सुनकर लोग बुद्ध के पास आने लगे। लोगों ने बुद्ध को देखा और वो अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण युवा ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन व्यापन करते हैं और जो कुछ भी उन्होंने नहीं दिया उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए हर समय ऊपर वाले को दोष देता रहता है। वह हमेशा ऊपर वाले को कोसता रहता है, गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हमको भी वो गाली देने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या करें। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। तभी एक ग्रामीण युवा ने कहा, हे बुद्धिमान, वो व्यक्ति बहुत असभ्य है। वह आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उसे बताओ कि मैं उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध से सुनने के बाद गांव के कुछ लोग उसे लाने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि यह साधु पाखंडी है, यह सब नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीण युवा ने उससे कहा कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वह बुद्ध के पास जाने के लिए सहमत हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखता रहा और बोला, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? आप क्या मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं मैं भगवान को गाली क्यों ना दूं? उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे ये बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। भगवान ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? इस बेकार शरीर का मैं क्या करूं? अगर आप मेरी धन संपत्ति समस्या का समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस गांव से बाहर निकल जाओ। और मुझे पता है कि ये भिक्षु नकली है। और बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर क्रोधित होने के बजाय मुस्कुरा गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे मित्र, मैं तो ना तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और ना ही आपको उस पर विश्वास करने के लिए कहूँगा। किसी व्यक्ति के सुख का और दुख का कारण उसके लिए अपना कर्म होता है। इसलिए किसी और को कोसने के बजाय अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके लिए पैसों का समस्या का समाधान हो सकता है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह आदमी क्रोधित हो गया और बोला कि मुझे आपकी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक पाखंडी लगते हैं। मैं केवल धन की आशा में यहाँ आया हूँ। मुझे बताएं कि क्या आप मेरी धन संबंधी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से चले जाइए। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति ऐसे समझने वाला नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास धन नहीं है और ना ही मुझे किसी धन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं उससे तुम्हें धन दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उसे कुछ देना होगा। लेकिन मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, राजा का बेटा जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा कि अगर वे जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त कर सकते हैं, यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के तुम्हें देंगे और फिर तुम इन सोने के सिक्कों से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। इसके बाद वह व्यक्ति और क्रोधित हो गया। आदमी बोला, तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कितना भी पैसा दो। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम्हें बदले में सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेच दूंगा। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, दोनों आंखें नहीं तो कम से कम तुम्हें अपनी एक आंख तो दे सकते हो। तब भी मैं आंख नहीं दूंगा। राजा तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे। आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो?
मैं सोने के सिक्कों के बदले अपनी एक आंख भी कभी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें बदले में कुछ और पैसे चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें राजा से दिलवा सकता हूँ। आदमी ने कहा, इसे रोको, मेरी आंखें अनमोल है, कृपया इस मामले को छोड़ दे। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र, अभी कुछ देर पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन आप कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। और गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें दिया है यह अनमोल शरीर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को कोसते हैं। कुछ समय पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब इसे अनमोल समझ रहे हैं। दरअसल इंसान को मुफ्त में जो कुछ भी मिलता है वो उसकी कीमत नहीं समझता है। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रकृति का मैं आभारी हूँ कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सबसे जीवित प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि यह मानव शरीर और यह जीवन प्रकृति एक अनमोल उपहार है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही इसकी स्वतंत्रता है। अच्छे या बुरे कर्म करे, केवल मनुष्य का दिमाग यह निर्णय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पशु पक्षी को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए इतना अमूल्य मानव शरीर मिलने पर हमें उस पर परम शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है, उन चीजों के बारे में ना सोचें जो आपके पास नहीं है। अभी यह आप पर निर्भर करता है कि आप मानव जन्म पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और खुश रहते हैं, या उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करके दुखी होते हैं जो आपके पास नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।